हाउ टू क्रिएट वेरीफाइड पेपॉल अकाउंट इन पाकिस्तान। किस तरह जो है आप लोग अपने पाकिस्तानी इंटरनेशनल आईडी कार्ड पर या पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इजीली जो है अपना वेब पाकिस्तान का वेरीफाइड पेपॉल अकाउंट क्रिएट करेंगे। एंड आपको जो है इसके लिए कोई ऐसी मतलब कि आउटडोर रहने की ज़रूरत नहीं है। इजीली जो है आप लोग विद इन 5 मिनट पेपॉल टू योर PKR, पेपॉल से आप लोग 5 मिनट के अंदर अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड आप लोग, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इजीली ट्रांसफ़र है। डॉक्यूमेंट सारे आपको मिल जाएंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड किस तरह जो है ये सारा प्रोसेस होगा फुल डिटेल में आपको बताया जाएगा। वीडियो पूरी देखिएगा। एक भी स्टेप अगर आप मिस कर देते हैं तो कल को वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड करेगा तो मे बी आप ना प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं द डिजिटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार था। बहुत से लोग परेशान थे कि हमारा पेपॉल या बैन हो जाता है या हम आप बैन क्यों होता है। वो ये रीज़न होती है कि पाकिस्तान में पेपॉल तो अलाउ नहीं है। बहुत से लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान पर पेपॉल। जी हाँ, आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी मैं खुद भेज कर बैठा हूँ एंड बहुत से लोग भेज भी रहे हैं। बहुत से लोगों को इस मेथड का भी पता हो, लेकिन अब मेरे लिए काफ़ी सारे न्यूबीज़ हैं। लेकिन ये मेथड बिल्कुल लीगल है। आपके पास सारे जो है पेपाल के रिक्वायरमेंट्स एंड पेपाल के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। एंड पेपाल को जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो सारी वो प्रोवाइड करेंगे। अब ये पहले सबसे पहले बैन क्यों होता था, वो इसलिए कि टोटली पाकिस्तान में कुछ लोग मतलब कि अगर कोई आउटसाइड रह रहा था, किसी का कोई सऊदीया में या कोई जो है UAE में कहीं रह रहा था या कहीं भी रह रहा था, वो उनके जब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिसीव करते थे एंड उन्हीं के थ्रू उसका अकाउंट बनाते थे, तो वो जब भी कोई लॉगिन जो होता था मतलब कि कभी वो IP से लॉगिन हो जाता था पाकिस्तान की, तो किस तरह तो वो इसी तरह वो अनइंटरेक्ट करके ना वो कहता है कि वाकई ये जो है फेक ID से या फेक, तो इस तरह करके वो आपको बैन कर देता है। लेकिन हम आज लीगल वे से जो है पेपाल बनाएंगे और उस पेपाल को जो है आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे। एंड उस पेपाल पर जो है आप लोग चाहे $1000 रिसीव करें, चाहे 10,000 करें, चाहे 50,000 करें, आपके पास सारे जो है उसके डॉक्यूमेंट्स जब जब वो मांगेगा तब तब होंगे। एंड जो हमने बैंक अकाउंट लिंक करना है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड जो है हम लोग ये सारा प्रोसेस किस तरह करेंगे, हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। सिर्फ हमें जो है फ्रंट एंड बैक ऑफ आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है, इन दोनों में से अगर किसी का पासपोर्ट नहीं बना सो वो जाहिर बात है आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक कॉपी, दैट्स बेट। ये मतलब कि ये इनफ है, यही दो चीज़ें। एंड अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये होगा, हम अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाएंगे। अब आप किसी भी कंट्री में पाकिस्तान में बैठकर अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं एंड अपनी कंपनी ओपन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में है फाइलर का सिस्टम है, FBR का सिस्टम है, सेम लाइक एस हमें दूसरी कंट्री से भी मतलब कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम पाकिस्तान में बैठकर अपना बिजनेस बाहर के किसी भी मुल्क पे रन कर सकते हैं, नो मैटर। अब कहाँ कहाँ रन कर सकते हैं, UK में रन कर सकते हैं, USA में रन कर सकते हैं, कनाडा में रन कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मतलब कि रन कर सकते हैं एंड बहुत से कंट्रीज़ में रन कर सकते हैं, न्यूजीलैंड हो गया, बहुत से हो गया। इनकी अब इन क्यों हम करेंगे, वो इसलिए कि हम पाकिस्तान में बैठकर अपना बिजनेस जब बाहर के किसी भी ममालिक में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो वो हमें अपने उस बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स देते हैं। एंड वही डॉक्यूमेंट्स हम लोग पेपॉल को देते हैं कि हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है एंड हमें हमें बिजनेस का हमें बिजनेस अकाउंट दिया जाए पेपॉल का। अब USA में जब आप रजिस्टर्ड करवाएंगे, अब आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी बैंक अकाउंट क्रिएट करवाते हैं, चाहे आप मीज़ान का, UBL का, HBL का, तो आपको कॉस्ट तो लगती है, चाहे 500 लगे, 1000 लगे, ये हमारी करेंसी के मुताबिक। सेम लाइक है जब हम आउटडोर किसी भी कंपनी से मतलब कि अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंपनीज़ को जब रजिस्टर्ड करते हैं तो हमें थोड़ी सी कास्ट तो पड़ती है। एंड कास्ट इतनी नहीं है, कास्ट बिल्कुल रीजनेबल है। जाहिर बात है जिस अकाउंट में आपने पैसे रिसीव करने हैं उसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं ना, तो बिल्कुल थोड़ी सी रीजनेबल कॉस्ट में आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको सारी डिटेल के साथ दूंगा ताकि आप परेशान भी ना हो कि ये जो है इतनी कॉस्ट बता रहा है। अब जिन कंपनीज की कॉस्ट है वो है LLC USA में LLC क्रिएट करेंगे आपको 300 to 500 के दरमियान कॉस्ट चाहिए होगी। सेकंड, अब आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं उसके भी $500 से अबव है, कनाडा की तो 700 से अबव है। इन कंपनीज को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ UK में कंपनी क्रिएट करेंगे, UK में LTD क्रिएट करेंगे।
हम लोग यूके की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हम लोग यूके में कंपनी क्रिएट करेंगे अपने पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट पर, एंड वही यूके की कंपनी हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स देगी जो पेपाल को रिक्वायर्ड होते हैं। मेन होता है कंपनी नंबर। अब आप लोग किसी भी मतलब की कंपनी का नेम सर्च करेंगे, जब पेपाल करते हैं तो कंपनी नंबर के थ्रू देखता है वाकई ये कंपनी रीजनेबल है, नेशनलिटी। मैं आपको सारे कुछ दिखाने वाला हूँ। सो आ जाते हैं डेस्कटॉप पर, मैं आपको वन बाय वन स्टेप दिखाने जा रहा हूँ। अब डेस्कटॉप पे आने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, ओरल बता रहा हूँ, मतलब कि ये चीज़ें रिक्वायर है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिकली भी किया जाए सारा कुछ A to Z प्रैक्टिकली अगर मुझसे करवाना चाहते हैं, तो जाहिर ही बात है इस वीडियो का फीडबैक के थ्रू ही मुझे पता चलेगा। इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। जब आप एक लिमिट तक पहुंच जाएंगे कि वाकई मुझे लगता है काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सो जाहिर ही बात है मैं आपके लिए प्रैक्टिकली भी बनाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, ये है हमारा यूट्यूब का चैनल। इस पर जो है हम लोग रेगुलर वीडियोस बनाते हैं। इस पर जो है मेरी प्ले लिस्ट भी चल रही है, आप लोग प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं। एंड आप लोग जो है ये क्लिक बैंक की पड़ी है एंड मेक मनी ऑनलाइन, इसी वजह से, इसकी वजह से मैं पेपाल बना रहा हूँ। क्योंकि जब मैं ये प्ले लिस्ट बना रहा था, सब लोगों के ये कमेंट थे कि भाई हमें पेपाल तो हमारे पास है नहीं, हम कैसे यहाँ इन वेबसाइट से पेमेंट रिसीव करेंगे। सो आपके लिए ही सोल्यूशन आया। एफिलिएट मार्केटिंग की पड़ी हैं एंड क्लिक बैंक की पड़ी हैं, फाइवर की प्ले लिस्टें पड़ी हैं, इधर इसकी पड़ी हैं। यार देखिए आपके लिए मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। अगर इनको देखने के बाद भी आप लोग कहते हैं कि हमें कुछ आता नहीं है या हम सीख नहीं रहे, सो ये आपकी मिस्टेक है। सो आप लोग ये प्ले लिस्ट देखें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी कंपनी भी दिखा देता हूँ। ये देखें, यूके कंपनी चेक, ठीक है। यहाँ पर जब हम अपनी कंपनी चेक करते हैं, फिर अब हम ये जो कंपनी इजीली कोई भी पब्लिकली कर सकता है, नो मैटर। यहाँ पर जब आप कज़ाफ़ी टाइप करेंगे, ये देखें ये मेरी कंपनी है, कज़ाफ़ी सोल्यूशन एलटीडी है, ठीक है। ये एंड पीपल पर जाएँ तो ये देखें नेशनैलिटी पाकिस्तानी आपको दिखा रहा है। ये कि पाकिस्तान में बैठकर मैं यूके की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये govit.uk वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कोई फेक नहीं है, ये किसी की बनी हुई नहीं, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड इन्होंने, ये देखें मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, ये व्यू PDF है। इन्होंने वो इनके अलावा कुछ और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ भेजते हैं। ये तो पब्लिकली हुई है, देखिए ये सारा कुछ पड़ा है, सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी, ये वो मेरी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पड़े हैं। सो अब आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड किस तरह करवाएंगे, किस तरह जो है किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हाउ टू क्रिएट वेरीफाइड पेपाल, सबसे पहले हमें चाहिए रजिस्टर्ड योर कंपनी इन द यूके, ठीक है। हमारा सबसे पहला स्टेप यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवाना। सेकंड है हाउ टू रजिस्टर द कंपनी इन यूके, किस तरह जो है आप लोग यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे। आप लोगों को कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए एंड वो है फ्रंट एंड बैक ऑफ ID कार्ड, बस इनफ। आपको यही दो चीज़ें चाहिए। एंड आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, एक वो एंड में बताऊँगा, ठीक है। हमें चाहिए सबसे पहले, दूसरा स्टेप है ना ये हमें चाहिए जी फ्रंट एंड बैक ऑफ ID कार्ड, CNIC, ठीक है। अब ये कंपनी रजिस्टर हमें चाहिए, इस यूके में कंपनी रजिस्टर करवाने के प्राइवेट एड्रेस चाहिए, यूके प्राइवेट एड्रेस। अच्छा google.com, इधर आएंगे यूके प्राइवेट एड्रेस। यहाँ पर जो है जो फेमस हैं, मतलब कि यूके मेलिंग एड्रेस है, यूके पोस्ट बॉक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये xpost.uk है, मेल बॉक्स, बहुत सी हैं जो आपको यूके का प्राइवेट एड्रेस देती हैं। अब ये क्यों कहते हैं, यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए यूके की कंपनी कहती है कि भाई आप हमारे मुल्क में कंपनी क्रिएट तो कर रहे हो, क्या आपका यहाँ पर कोई ऑफिस है जिसके नाम पर आप लोग कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हो, क्या वो ऑफिस भी है। जी हाँ, वो ऑफिस हमें मिलता है, हम पाकिस्तान में बैठकर यूके के ऑफिस परचेज कर सकते हैं। यूके के लोग पता क्या करते हैं वहाँ पर, मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी की बिल्डिंग बनी हुई है, सो उस बिल्डिंग में हमें वो क्या करते हैं, वो आपको बिल्डिंग में एक स्पेशली रूम भी रेंट पर दे देते हैं कि ये सिर्फ आप पर है, आप चाहे यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका वो रूम पड़ा हुआ है आपके लिए कोई। तो इनका भी यही हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम यहाँ बैठे यूके में एक ऑफिस रजिस्टर्ड करवाते हैं प्राइवेट, एंड वो ऑफिस रजिस्टर्ड करवाने के बाद हमें कंपनी जो है यूके वाले सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे उस ऑफिस में भेज देते हैं। एंड वो ऑफिस वाले हमें PDF फाइल्स को, मतलब कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं, स्कैन करके उनको PDF फाइल में हमें मेल कर देते हैं।
हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारा कोई काम नहीं है यूके में। ये मैं नहीं कह रहा कि वो कुछ कोई भी कहेगा हमें वीज़ा दिखाएं, हमें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फ्रंट एंड बैक ऑफ आईडी कार्ड चाहिए, उसके बाद वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता है। अब इसकी कॉस्ट बताता हूँ। यूके कंपनी की कॉस्ट सिर्फ जो है 100 से 150 के दरमियान की है। आप लोग खुद क्रिएट करेंगे तो 100 कॉस्ट पड़ेगी एग्जैक्टली, ठीक है। इस खप से बचने के लिए इतनी सारी, क्योंकि यूके की कंपनी क्रिएट करते वक्त आप सोच भी नहीं सकते कितनी चीज़ें वो पूछता है, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा लाजमी है, किन पर टिक करना है, वो सारा कुछ जब मुझे प्रैक्टिकली वीडियो में कहेंगे मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा। अगर आप लोग इस खप से बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक बेटर एडवाइस दूंगा, किसी अकाउंटेंट को पकड़ें जो यूके की कंपनीज क्रिएट कर रहा हो या यूके के थ्रू पेपॉल के वेरीफाइड अकाउंट क्रिएट कर रहा हो। बहुत लोग चार्ज कर रहे हैं, $200 चार्ज कर रहे हैं, $300 चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये फ्रंट पर प्रोफाइल शो हो रही है, मोहम्मद जवाद नाम है इन भाई का, आप लोग इनसे कांटेक्ट करें, ये आपको पूरा रेडीमेड देंगे। आप लोगों को यूके में कंपनी रजिस्टर्ड देंगे, आप लोगों को पेपॉल क्रिएट करके देंगे वेरीफाइड, एंड आप लोगों को एक बैंक अकाउंट लिंक करके देंगे जो कि ट्रांसफ़र वाइज है। ट्रांसफर वाइज एक ऐसा बैंक अकाउंट है जो इजीली पेपॉल के साथ लिंक हो जाता है, एंड आप लोग जो है आप इस सारा कुछ प्रोसेस के बाद एक $10 की पेमेंट टेस्ट कीजिएगा एंड टाइम नोट कीजिएगा कितने टाइम में इंस्टेंट फ़ौरन पेपॉल टू ट्रांसफर वाइज तो पलक झपकते ही पेमेंट पहुंच जाएगी ट्रांसफर वाइज में। ट्रांसफर वाइज टू PKR मैं कहता हूँ विद इन सेकेंड, ऐसे वो 5 मिनट लेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट लेंगे, आपकी पेमेंट आपके बैंक सेम टाइम लिखा हुआ होगा वहाँ पर, वो सारा कुछ आपको रेडी दे देंगे। आपको कल को कोई भी पेपॉल का फीचर या कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम फेस होती है तो वो कहेंगे हमारी सपोर्ट आपके साथ है, आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वो दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोग क्रिएट करेंगे तब कितनी कॉस्ट पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले परचेज करना पड़ता है यूके का फ़ोन नंबर। यूके का फ़ोन नंबर चाहे आप वाई कैप से परचेज करें आपको $15 लगेंगे, चाहे आप जो है लोग सिम सेल कर रहे हैं इस वक्त, सिमों की गिफ्ट गैफ की एक कंपनी है, गिफ्ट गैफ की एक कंपनी है, ये हमें सिम अलाउ करती है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन आप लोगों को लोग बैठे हैं इस वक्त, $20 मैक्सिमम फीस बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई आपको दे तो आप बिल्कुल ना लें। $20 में आप लोग ये सिम परचेज करेंगे, बहुत बैठे हैं ग्रुप में। वहाँ से सिम लेने के बाद सिम जब आपको डिलीवर हो जाएगी, अब जब आप अपने मोबाइल में इसको लगाएंगे तो आपको ये मोबलिंक के साथ इनका जो है रोमिंग ऑन होती है, तो मोबलिंक के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, एंड आपको कोई भी पेपॉल का या कंपनी का कोई भी मैसेज आता है आपको अपने मोबाइल पर रिसीव हो जाएगा। नो मैटर कि सिर्फ यूके की सिम यूके में बैठ के चलाएंगे, नहीं, ये आपको सिम ऑफर्स करती हैं। सो आपको सिम चाहिए लाजमी, ताकि पेपॉल की 2 स्टेप के लिए भी हमें बार बार वो कोड देना पड़ेगा। सो आपको सिम चाहिए, सिम की कॉस्ट है $20, एंड यूके का एड्रेस परचेज करने के लिए आपको चाहिए $30 to $50 के दरमियान इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप, क्योंकि हमें तकरीबन 3 से 4 मंथ या 1 साल के लिए यूके का एड्रेस परचेज करना पड़ेगा ताकि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो। सो $50 मान लीजिए हमें कॉस्ट चाहिए यूके का प्राइवेट एड्रेस के लिए, एंड $20 हमें चाहिए जो है यूके के फ़ोन नंबर के लिए। 70 हो गए। 70 के बाद अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपको बताऊँ ना, यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो यूके की कंपनी की फ़ीस है तकरीबन जो है, एक मिनट, ये लिखी हुई है इनके डिस्क्रिप्शन में, ये रही £12। आपको तकरीबन $20, $70, $20 ऑलमोस्ट 90 बनते हैं, एंड आपको तकरीबन $100 चाहिए, आपकी यूके की कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यूके की कंपनी वाले दे देंगे। सेकंड, आपको पेपाल अकाउंट बनाना पड़ेगा, पेपाल बिजनेस अकाउंट, जो जिस बिजनेस नेम पर आप लोग कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे, मेरा जैसे कज़ाफ़ी सॉल्यूशन लिमिटेड था। थर्ड, आपको ट्रांसफ़र वाइज क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसके साथ लिंक करना पड़ेगा, एंड इस खप से बचने के लिए सिर्फ आप 100 तो वैसे ही लग रहे हैं, तो भाई 20-30 ऊपर लगा लो, 20-30 ऊपर लगा के इन सारी खप से जान छुड़ाओ, अपना टाइम बचाओ, एंड जो मैंने प्रोफाइल सजेस्ट किया उस भाई से कांटेक्ट करो, मेरा रेफर दे दो, ताकि वो आपको जो है ठीक तरीके से आपको गाइड भी करें, एंड आपको पेपाल जो है सारा कुछ क्रिएट करके दे दें। एंड आपने ट्रांसफ़र वाइज का क्या करना है, ट्रांसफ़र वाइज जो है आपने खुद क्रिएट करना है पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान की आइडेंटिटी पर। उसका ये फ़ायदा होगा अगर आप लोग ट्रांसफ़र वाइज, क्योंकि पेपाल हमें 2 ऑप्शन देता है कि आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट लिंक करें या अपना बिजनेस अकाउंट लिंक करें।
पर्सनल बैंक अकाउंट आप अपने आईडी कार्ड पर जो नेम है उसी ही नेम पर ट्रांसफर वाइज अकाउंट क्रिएट करेंगे पाकिस्तान में ही, एंड आप लोग उसे वेरीफाइड करेंगे, उनको अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। फिर जब वो आपको कहेंगे $20 फीस पे करें, ठीक है। $20 ये फीस मैंने काउंट इसीलिए नहीं, क्योंकि जैसे $20 फीस आप पे करेंगे वो आपको उसी वक्त अवेलेबल दे देगा जब आपको वेरीफाई कर लेगा, एंड आपको कहेगा ये फीस आप दोबारा वापस ले सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट्स होते हैं अक्सर, जैसे यूबीएल का है, वो कहता है 500 डिपॉजिट कराओ एंड सेम वही 500 हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। सो सेम लाइक एज ट्रांसफर वाइज कहता है $20 डिपॉजिट करवाओ, फिर वही $20 बेशक अपने अकाउंट में वापस ले लें। अच्छा, ट्रांसफ़र वाइज अब आपको ये स्टेप बाय स्टेप, यूके फ़ोन नंबर आ गया, कंपनी रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन, ठीक है। इसके बाद आपका काम होगा जी पेपाल बिजनेस पेपाल अकाउंट, उसके बाद आपका होगा ट्रांसफ़र वाइज अकाउंट। यही चीज़ें चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, कंपनी रजिस्टर्ड के बाद आपको फिर यूके की सिम वगैरह लेनी है, फिर आपको यूके का प्राइवेट एड्रेस लेना है, फिर आपको यूके का फ़ोन नंबर लेना है, फिर आपको पेपाल का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है, एंड फिर आपको ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट क्रिएट करना है। एंड इन सब से बचने के लिए बेटर टू गो विद अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को सारा कुछ दें, वही करेगा, वही सब कुछ करेगा। अब पेपाल हमें ज़्यादातर कौन से डॉक्यूमेंट्स पूछता है, जब मेरे पास पेपाल था तो उसने मुझसे सबसे एंड मैंने वेरीफाई भी पाकिस्तान के आइडेंटिटी पर किया। मुझे यूके ने कोई ऐसी स्पेशल मेरे लिए कोई ऐसा मतलब कि कार्ड नहीं बनाया कि मैं पेपाल वालों को दूँ और मुझे वाई कर, नहीं, उन्होंने मुझे मेरे पाकिस्तान की आइडेंटिटी पर वेरीफाई किया, मुझे मेरे से फ्रंट एंड बैक के डॉक्यूमेंट्स लिए, सेकेंड मुझसे कंपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स लिए, एंड थर्ड मुझसे जो है शेयर्स वगैरह लिए, वो भी वो कंपनी आपको दे देगी, एंड फोर्थ नंबर पर मुझसे उन्होंने लेटर ऑफ अथॉराइजेशन रिक्वायर किया था, वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया था, एंड एक दो और डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मेरी कंपनी ने मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए थे। एंड ये है लीगल वे कि आप लोग जो है इजीली एंड लीगल वे के साथ पेपाल का अकाउंट क्रिएट करते हैं। एंड थर्ड नंबर पर बात आ जाती है कि हम लोग इसे यूज़ कहाँ करेंगे, क्योंकि बैन भी यूज़ होने की वजह से होता था, चाहे आपका बाहर का कंट्री था एंड आप लोग उसे पाकिस्तान में यूज़ कर दे तो वो बैन हो जाता था। सो अब इसका बेटर हल ये है, आप लोग जो है दो चीज़ों के थ्रू अकाउंट यूज़ करेंगे। एक कि आप लोग जो है पेड वीपीएन यूज़ करेंगे, कोई उसका क्रैक वगैरह कुछ नहीं होगा। अब पेड वीपीएन के मैं अभी नेक्स्ट नुकसान भी बताने वाला हूँ, चाहे वो पेड ही क्यों ना हो। सेकंड बेटर वे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आरडीपी परचेज करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, सिर्फ $10 कॉस्ट है पर मंथ। आप लोग अपने सक्सेसफुली सारे इजीली अकाउंट यूज करेंगे, चाहे आप अमेजोन का इस कंपनी रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे ये भी हैं कि इस पर आप अपना अमेजोन सेलर अकाउंट भी बना सकते हैं, इस पर वो स्ट्राइप तक बना सकते हैं। मैं खुद बना कर बैठा हूँ कि स्ट्राइप भी इसी ही बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स पर मैंने बनाया है, एंड आप लोग सारे अपने अकाउंट इस आरडीपी पर ही मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने प्रोफाइल आपको शो की है, यही मोहम्मद जवाद भाई की है, इनसे आप कॉन्टैक्ट करें, इनको मेरा नाम रेफ़र करें, आपको $10 पर मंथ कॉस्ट पर जो है ये आरडीपी दे देंगे आपको। आप इजीली जो है अपने सारे अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन कर सकते हैं। जब भी आपको नीड होगी एक क्लिक किया आपको पूरा रिमोट डेस्कटॉप खुल जाएगा, एंड आप लोग इजीली जो है इस पर जो है आराम से अपने अकाउंट यूज़ करेंगे, अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। एंड ट्रांसफ़र वाइज आप बेशक अपने मोबाइल की ऐप में यूज़ करें, नो मैटर, क्योंकि वो हमने पाकिस्तान से ही बनाया था, हम उसे पाकिस्तान में ही यूज़ करेंगे। सो इससे अब बाकी जैसी ट्रांसफ़र बाकी पेपाल जो अकाउंट है वो हम उसी पर यूज़ करेंगे, कोई भी अमेजोन वगैरह किसी भी चीज़ का अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग वहीं। अब इस कंपनी रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा, आपका पेपाल का अकाउंट भी बन जाएगा, आपका स्ट्राइप का अकाउंट भी बन जाएगा। कल को आप जो है अपनी अमेजोन का अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप लोग एफबीए करना चाहते हैं अमेजोन, सो ये भी काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए। ऐसे पेमेंट गेटवे जो पाकिस्तान में बैन है वो इस कंपनी के थ्रू आपके सारे जो है ओपन हो सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है। एंड आप खुद क्रिएट करना चाहें, ज़ाहिर बात है मैंने इस वीडियो में कहा है आपको कि मुझे ऐसा फीडबैक मिलेगा तो मैं सारा कुछ प्रैक्टिकली करूँगा। एंड आप लोग अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं ऑलरेडी एक दो क्रिएट कर बैठा हूँ और मुझे इतने ऑप्शन के बस यूट्यूब पर पढ़ी हैं, वीडियोज़ पढ़ी हैं, सारा कुछ पढ़ा है, लेकिन ये आदमी जिसको मैंने रेफ़र किया है ये इतना कॉस्ट नहीं चार्ज कर रहा। सो अगर जहाँ आप खुद 100 पे कर रहे हैं उससे बेहतर ये है 100, वो भी मेरे भी 130 है, वो मुझे कंफर्म, क्योंकि मैंने 6 मंथ पहले क्रिएट करवाया था। अब लेटेस्ट में भी 120 130 या कुछ भी भाई, अगर 150 ऐसा कुछ भी चार्ज कर रहे हैं तो दे दो, अपना टाइम बचाओ एंड अपना वेरीफाइड पेपाल क्रिएट करो। एंड कल को आपसे वो जो भी डॉक्यूमेंट मांगता है वो आपके पास ऑलरेडी पड़े होंगे, एंड आप लोग उसे जो है सेंड कर देंगे, एंड आपका वही पेपाल वेरीफाइड हो जाएगा। चाहे आप कल को जो है $1000 रिसीव करो, चाहे आप 20,000 रिसीव करो, चाहे आप $1,00,000 रिसीव करो, आपका अकाउंट कहीं नहीं जाएगा,
आपका अकाउंट, क्योंकि हमने लीगल वे से क्रिएट किया है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास जो है सब कुछ पड़ा है, एंड हम लोग यूज़ भी यूके की आईपी से कर रहे हैं। अब यूके का अगर वीपीएन से यूज़ करें, अब फॉर एग्जांपल पेड वीपीएन है, पेड वीपीएन एक नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका ये नुकसान है कि मे बी वो कभी आपको वही सेम आईपी दे दे जो उसने एक दूसरे कभी और को भी दी हो, एंड वो भी पेपाल का अकाउंट यूज़ करना है, क्योंकि पेपाल की ये नोटिस में होता है, मेन चीज़ यही होती है, यहीं से अकाउंट बैन होता है कि अकाउंट एक्सेस कौन से कंट्री से हुआ है, कौन सी आईपी से हुआ है। आरडीपी का ये फ़ायदा होगा, आपकी एक ही आईपी होगी एंड आपका सारा कुछ एक ही ब्राउज़र से लॉगिन होगा, कैशे कुकीज सारा कुछ सेम होगा, वो आपको कभी तंग नहीं करेगा। वो यही कहेगा आपका अकाउंट यूके का था एंड आप यूज़ भी यूके के ब्राउज़र से कर रहे हैं, मतलब कि यूके के आईपी से कर रहे हैं, एंड आपकी आईपी लॉन्ग टर्म के लिए सेम जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं कहेगा। आरडीपी का यही फ़ायदा है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो में समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी पर एंड पाकिस्तान में बैठकर आप लोग किस तरह पेपाल को यूज़ कर सकते हैं, वो भी लीगल वे के साथ। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो मे भी मेरी वीडियो में क्लियर, तो मैं लाइव आ जाऊंगा, मुझे कह दें, मैं आपके जो क्वेश्चन होंगे मुझे कमेंट कर देंगे, या मेरे फेसबुक पेज पर मोहम्मद कज़ाफ़ी वाले पेज पर आप लोग मुझे क्वेश्चन सेंड कर देंगे, मैं यहाँ पर डेली लाइव आकर आपको जो है आपके क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।